ये आदमी 200 किलो का पत्थर पीठ पर रखकर पुशअप्स करता था। उसकी शोल्डर ब्लेड्स किसी पंछी के पंखों की तरह फैल जाते थे। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी गुरु ने उसे लोहे के जूते पहनाकर पहाड़ के नीचे से लकड़ी की बाल्टियों में पानी भरकर फिर हजारों सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर वाले बड़े ड्रम को भरने को कहा। लोहे के जूतों में चलना बहुत कठिन था। एक बार तो वो सीढ़ियों पर गिर भी गया। उसने देखा कि उसके सीनियर शिष्य बड़े आसानी से पानी उठा रहे हैं। ये देखकर वो बस मन में कसक लेकर चुपचाप लगा रहा। दोपहर तक उसके साथ ही अपनी बाल्टियां भर चुके थे, जबकि उसने मुश्किल से आधी बाल्टी ही भरी थी। सीनियर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और गुरु ने तो उस पर बेहद आलसी होने का इल्जाम लगा दिया और धमकी दी कि अगर उसने ड्रम नहीं भरा तो उसे तुरंत शाओलिन टेम्पल से निकाल दिया जाए। वो तुरंत घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, क्योंकि वो शाओलिन टेम्पल में रहकर कुंग-फू सीखना चाहता था। फिर वो बार बार पानी लाता रहा। जब तक उसने ड्रम भरा, उसके कंधों की चमड़ी घिस चुकी थी और उसकी टांगे इतनी भारी हो गई थीं जैसे अब एक कदम भी ना उठ पाए। जैसे ही वो आराम करने लगा, तभी गुरु फिर से वहां आ गया और उससे लकड़ियां काटने का हुक्म दिया। उसे शाओलिन टेम्पल में 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसने एक भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं सीखी थी। वो लकड़ी पर अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी एक नशे में धुत साधु वहां से गुजरा और तुरंत उसके चेहरे पर लिखी परेशानी समझ गया। उस मंक ने समझाया कि पानी भरना और लकड़ी काटना शाओलिन की बेसिक ट्रेनिंग है, जो हाथों और पैरों दोनों को मजबूत बनाती है। ये सुनते ही वो अचानक सब समझ गया और उस साधु के सामने घुटनों पर गिर गया और उसका स्टूडेंट बनने की विनती की। बेवड़ा मंक बोला कि वो तो मार्शल आर्ट्स जानता ही नहीं, लेकिन फिर भी बेवड़ा होने के बावजूद उस मंक की केंद्रीय शक्ति कमाल की थी। आदमी उस मंक की बेवड़ा कुंग-फू टेक्निक से काफी इंप्रेस हुआ और अगले दिन उसने मंक के ड्रंकन स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मंक ने कहा वो गलत कर रहा है और फिर सीढ़ियों के पास जाकर उसे सही तरीके से करके दिखाया। उसने बेवड़े मंक को कॉपी किया, लेकिन फिर से गिर गया। तभी अचानक उसने देखा 2 मंक्स पीछे पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। वो चुपके से उनका पीछा करने लगा और वहाँ एक गुफा में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उन मंक्स के लाए हुए खाने को लेने से इनकार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मंक्स चले गए, बूढ़े आदमी ने बन उठाने की कोशिश की। उसने नीचे से बन उठाकर साफ किया और बूढ़े आदमी को दिया, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। तब उसने बन थोड़ा सा खुद खाया और फिर उस बूढ़े को दिया। इस बार बूढ़े आदमी ने बन ले लिया और उससे कहा कि कल को दारू लेकर आना। अगले दिन वो चुपके से दारू भरकर ले आया और उस आदमी को दी। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो लायंस रोर टेक्निक सीख रहा है, जिससे वो अपनी जंजीरों से आजाद हो जाएगा। और फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुंग-फू आता है? लड़का बोला, मैं शाओलिन में 2 साल से हूँ, हर रोज लेकिन सिर्फ लकड़ी काट रहा हूँ और पानी भर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, शाओलिन में पहले 5 साल तक कुंग-फू सीखना मना है, लेकिन अगर वो रोज दारू लाया करेगा तो उसे मार्शल आर्ट्स वो खुद सिखाएगा। ये सुनकर लड़का इतना खुश हुआ कि तुरंत घुटनों पर बैठ गया और अपने नए गुरु का धन्यवाद किया। आखिरकार अब वो कुंग-फू सीख सकता था।